आप मेरी जवाब सुन लीजिए। आप मेरे पे बड़ा इतना बड़ा एतराज़ कर रहे हैं, तुम्हारा खुद का 12वां इमाम ज़िंदा बैठा है क्या? जी, मज़ीद कोई देखिए सवाल है? ऐसे रियारी साहब, सवाल तो क्या है, इसी पे क्रॉस क्वेश्चन था। सवाल तो क्या है? नया खैर हम सवाल आपके करेंगे, तकरारी सवाल नहीं से कर, जिसका मैं जवाब दे चुका हूं उसका नहीं करेंगे, ठीक है ना? नहीं, नया सवाल क्या है? नया सवाल भई, आप जब इससे इसका सही तरीके से जवाब ही नहीं दे पा रहे, जब आप कह रहे हैं कि काफिर को हुकूमत सौंप दी और आप कह रहे हैं कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत कर ली, तो वो तो अल्लाह का हुक्म था मेरे भाई। और उसके बाद जो कंडीशंस आप हसन अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बता रहे हैं, वही कंडीशन आपके बकौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी थी, क्योंकि आपके बकौल उमर, अबू बकर, हफ्सा, आयशा सबके सब अल्लाह के दुश्मन थे, सॉरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। तो वो हालात तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसी वैसी बनी हुई थी मक्का में। फिर अल्लाह के आप तो खुद कह रहे हैं कि भाई हफ्सा, उमर, आयशा, अबू बकर ने मिलकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया है। तो ये हालात तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी बने हुए थे। अब इस हालात को लेकर के आप जो बातें कर रहे हो, तो वो सेम हसन अलैहिस्सलाम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सेम हालात है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरोसा था अल्लाह की जात पर, फरिश्तों की मदद पर। अल्लाह फरिश्तों की मदद करता था। आप कह रहे हैं मौजज़ात से जीती नहीं, बदर की जंग मौजज़ात से जीती मेरे भाई। कुरान पे, इस कुरान पर मेरे को पता है आप कहते हैं नाकिस है, लेकिन जो अभी 8% जो अपने हाथ में कुरान है, इसमें जो आए थे उस पर तो बिलीव है ही आपका, उस पर तो बिलीव है ही आपका। उसमें बदर के अंदर फरिश्तों की फौज उतारी अल्लाह रब्बुल आलमीन आप ने, हुकूमत क्यों नहीं मौजज़ात बनाते से ना? बदर की जंग जीती तो है। आप हिंदुस्तान में हुकूमत क्यों नहीं बनाते? अरे भाई हमारे पास और फरिश्ते हुकूमत करेंगे ना, फरिश्ते मैं हेल्प मनसूस करेंगे। बिन अल्लाह नहीं हूँ। और फरिश्ते अरे भाई वहीं पे मनसूस बिन अल्लाह नहीं हूँ ना, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। यार। अच्छा, और फिर दूसरी बात, अल्लाह अल्लाह के रसूल ने मेरे को रुखसत दी है कि जुल्म देखो, ताकत से रोको, जबान से कहो, दिल में बुरा जानो और तदबीर करो। हम दिल में बुरा जान रहे हैं, इंशाल्लाह वक्त का इंतजार, हमारा मसीह आएगा इंशाल्लाह। चल आप जवाब सुन लो, जवाब सुन लो, इंशाल्लाह। जवाब सुन लो, जवाब सुन लो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक उनके पास अंसार नहीं थे, उन्होंने जिहाद नहीं किया। ये सब लोग जानते हैं। आप शियों की दुश्मनी में और शियों की जिद में अक्ल भी को बैठे, सीरत भी को बैठे, सुन्नत की भी मुनकर, कुरान की भी मुनकर बन गए। और भाई तुम्हें इतना नहीं पता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास काफ़ी तादाद में अंसार नहीं थे, उन्होंने कभी जिहाद नहीं किया? आपको नहीं पता इतना? उनकी अक्सर नबूवत कहाँ पे गुजरी, मक्के में या मदीने में? अक्सर नबूवत कहाँ गुजरी? हाँ, कहाँ पे? मदीने मक्के में। मक्के में मुनसिफ आदमी इंसाफ का है। मक्के में 13 साल मक्का, 10 साल मदीना। 13 साल मक्के में बड़ा घुटन मरहला था, सख्त मरहला था। मुसलमानों को मार मार के कत्ल करते थे कुफार, बेरहमी के साथ। अम्मार यासिर की वालिदा को, उनको कैसे शहीद किया गया आपको पता है? एक बीबी को, एक खातून को। अब सुन लो, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ यार, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। आप कहते हैं ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद किया, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जिहाद नहीं किया। उस वक्त जिहाद किया जब उनके पास अंसार थे। आपको इतना अक्ल नहीं है। उनके असहाब को, उनके एक सहाबिया अम्मार यासिर की वालिदा, उनको अजाब करके मार मार के, यहाँ तक कि उनकी शर्मगाह में लकड़ डाल के बेचारी को शहीद कर दिया गया, इतनी बेशर्मी के साथ। अब कोई कह सकता है कि भाई ये कैसा रसूल है? गैरत है नहीं। उनके एक पैरोकार को, एक खातून को इस तरह शहीद किया, उन्होंने तलवार नहीं, जिहाद ही नहीं किया। भाई कोई कह सकता है? जो कहेगा वो काफिर मुर्तद होगा। जो एतराज करेगा वो क्या होगा? काफिर होगा, मुशरिक होगा, मुर्तद होगा। क्योंकि रसूल मनसूस मिन अल्लाह है, मासूम है। उसको पता है कि कब जिहाद करना है, कब जिहाद नहीं करना है। अभी मक्के में अगर वो जिहाद करते ना, उसका नतीजा क्या होता? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मक्के में जिहाद करते, क्या नतीजा क्या होता? आप मुझे बताओ। फरिश्ते तो थे, लेकिन उन्होंने जिहाद नहीं किया। क्यों नहीं जिहाद किया? पता है क्या होता? वो खुद भी शहीद हो जाते, शहीद हो जाते हैं। शहीद मैं आपको बताता हूं, इतने लोग नहीं थे भाई उनके पास, वो खुद भी शहीद हो जाते, उनके सारे अहले बैत भी शहीद हो जाते, जो 4, 5, 10 कलमा पढ़ने वाले लोग वो भी शहीद हो जाते। और आज ना कुरान होता, ना नमाज होती, ना रोजा होता, ना रमजान होता, ना कोई दुनिया में कलमा गो होता। काबा आज भी बुतखाना होता। काबा भी आज एक बहुत बड़ा मंदिर होता, मुशरिकीन का होता, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जिहाद करते। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत बयानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जिहाद किया। नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आए, मदीने आने से पहले मदीने वालों ने बैअत किया कि भाई हम आप पे जान माल फिदा करेंगे, आप इधर तशरीफ लाएं, हम आपकी और आपके अहले खाना अहले बैत की अपने से बेहतर दिफा करेंगे, और कोई आप पे आंच नहीं आने। जब मदीने आए, मदीने के लोगों ने, जब उनको बहुत सारे लोग मिले, मदीने अंसार ने उनके साथ बैअत किए, मुसलमान हुए, तो फिर उन्होंने जिहाद किया। ठीक है ना?
तो उन्होंने जिहाद में फरिश्तों पे उन्होंने भरोसा नहीं किया कि फरिश्ते आके मेरे साथ जा, मैं तो अकेले जाऊंगा, फरिश्ते मेरे नहीं, हमेशा मुसलमानों को ले, यहां तक कि मुनाफिकीन को भी लेकर आए। सुन रहे ना, ये नहीं कहा कि भाई हम जिहाद नहीं करेंगे, मैं तो अकेले मैं ये जाओ भाई, मैं फरिश्ते आ रहे हैं मेरी मदद करेंगे, नहीं, हमेशा लोगों को साथ, सिपाहियों के साथ लेके गए, ठीक है ना। कभी अगर जंग में मौजूदा हुआ है तो हुआ है, लेकिन हमेशा उनका जो था, अब फौज लेकर आते ज़ाहिरी असबाब के साथ जिहाद करते। अगर उनके पास, अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिपाही ना होते, वो कभी जिहाद ना करते। सिपाही आए हैं, लश्कर आए हैं, तो उन्होंने जिहाद किया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास ये नहीं था, ठीक है ना। वही सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब आपके पास सिपाही नहीं है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन वुसअहा, अगर जिहाद करने का ज़रर ज्यादा है, अभी आप जिहाद करें ना हिंदुस्तान में, कहते हैं हम इधर खिलाफत बनाते हैं, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफन्नहुम फिल अर्द, अल्लाह ने वादा दिया कि जो ईमान अमल साले बजा लाते हैं उनको जमीन में खिलाफत मिलती है। आप खिलाफत बनाओ ना, और भाई आप खिलाफत बनाएंगे, पता है उसका क्या नतीजा होगा? आप सब कत्ल हो जाओगे। आपको बखूबी पता है ना, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको चुन चुन के उनके बच्चे, उनके फौज की जरूरत, पुलिस की भी जरूरत नहीं है, खुद हिंदू मोहल्ले वाले आपकी ऐसी तबीयत साफ करेंगे कि आप खुद अगले दिन आएंगे यहाँ पे माथे पे वो लगाएंगे ना, लाल जो हिंदू लगाते हैं, वो 3 लकीरें, आप खुद लगाएंगे, कहते हैं मैं हिंदू, ठीक है। अगले दिन हिंदुओं का कलमा भी पढ़ेंगे, खिलाफत बनाने के बजाय कहेंगे कि जान बचाने के लिए शरीयत में जरूरी है, बाद में कहेंगे, ठीक है ना। तो यह है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं ना कहें कि उन्होंने हमेशा जिहाद किया। जब उनको असहाब मिले, असहाब में कुछ मुनाफिक भी थे, लेकिन उनके जरिए जिहाद किया उन्होंने, सही है। यह अब कोई मजीद सवाल है भाई? आखिरी बात करके बात खत्म कर रहा हूं। हाँ, अब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया भाई, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ना। देखें हर हालत में देख, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, जिहाद करनी चाहिए, नहीं जिहाद करनी चाहिए। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात, और सुन लो, सवाल तो सुन लो, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफन्नहुम फिल अर्द। तो आप हिंदुस्तान वाले, आप मुझसे जवाब मांग रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं आपको, सुन लीजिए। मैंने सवाल किया ही नहीं भाई, सवाल सुन लो ना, पहले सवाल सुन लो ना। आपने अभी कहा है, रिकॉर्डिंग चला के देखिए, आपने कहा जवाब दे भाई, जवाब क्यों नहीं दे रहा? सवाल करूं तो जवाब दो ना, सवाल सुन लो, पहले सवाल सुन लो, चलो जवाब दे दो यार, तू जवाब दो, सवाल कोई बात, सवाल चल आता ही नहीं तो क्या जवाब दोगे? चलो माफ करो, जवाब दे दो, क्या सवाल करें? ठीक है। आपने कहा माजल्ला सुनो माजल्ला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजार किया फवाज का, असबाब का, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, अल्लाह ने हुक्म उतारा कुरान के अंदर, मदनी आयतों के अंदर जिहाद का, तब जाके जिहाद किया। और रही असबाब की बात, खंदक में कौन से असबाब थे? खैबर में कौन से असबाब थे? बदर में कौन से असबाब थे? क्या बात कर रहे हैं आप? मुत्ता में कौन से असबाब थे? चंद लोगों की अफवाह 313,000 के मुकाबले में लड़ रही है, ये असबाब थे। फिर अल्लाह ने कुरान में आयतें क्यों उतारी कि हमने तुम्हारी मदद के लिए जबरील को भेजा 1000 फरिश्तों के साथ में? फिर अल्लाह ने ये आयतें क्यों उतारी, 3000 का लश्कर भेजा, क्यों उतारी अल्लाह ने? अगर असबाब थे तो आप खामोश रहिए, मेरी बात सुनिए। फिर दूसरी बात, आप कहते हो तुम खिलाफत क्यों नहीं बनाते? तुमने 4-5 सवाल किया, इसका जवाब ले लो। 4-5 सवाल ये किया ना, इसका जवाब ले लो। अरे भाई मेरी बात, मेरा जवाब भी सुन लीजिए, मेरे को जवाब देना नहीं आपका, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए आप दूसरी बात कहते हैं कि तुम अपनी खिलाफत क्यों नहीं बनाते? मेरे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रुखसत दी है मेरे भाई, मेरे को 3 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर है, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। मैं दिल में खामोश हूँ, मैं जबान से खामोश हूँ, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन मैं मनसूस बिन अल्लाह नहीं हूँ। जो मनसूस बिन अल्लाह होगा उसकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने कहा जो नेक होंगे, ईमान वाले होंगे, जो सर्टिफाइड आपके नजदीक क्या हसन अलैहिस्सलाम इस आयत के में नहीं आते हैं, ये वो मुखातिब नहीं है, मासूम बिन अल्लाह इस आयतों के मुखातिब नहीं है। और रही दूसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं कि आप पेशन गोई कर रहे हैं कि मैं टीका लगा के आ जाऊंगा। आपने पहले माजल्ला सुमा माजल्ला हसन अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से पेशन गोई की, वो शहीद हो जाएंगे, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, और अब आप मेरे ताल्लुक से पेशन गोई कर रहे हैं कि मैं टीका लगा लूंगा। मेरा टीका पता नहीं है, लेकिन आप जरूर डाल देंगे गले के अंदर, यहूद और नसारा का। अब सुन लो जय भाई, आप कह रहे हैं मैं मनसूस बिन अल्लाह नहीं हुआ, यही तो आपके यहाँ है ना भाई खलीफा। आपके यहाँ यह है कि खलीफा मनसूस बिन अल्लाह जरूरी नहीं है। कोई भी मौलवी जो है गैर मौलवी वो खलीफा बन सकता है, आपके लिए तो बहुत आसान है, ठीक है ना। जब मनसूस बिन अल्लाह की जरूरत ही नहीं है, 4 आदमी आपके साथ बैअत करेंगे, अबू बकर के साथ 2 ने बैअत किया था, 1 ने बैअत किया था, खलीफा बन गया जी। मनसूस तो था नहीं, खलीफा बन गया, ठीक है ना। तो आप क्यों खलीफा नहीं बनते भाई? और आप लोग हिंदुस्तान में भाई खामोश, मेरी बारी है, मनसूस बिन अल्लाह अबू बकर की बेस पे खुद हज़रत अली आप कह रहे मानते नहीं, ठीक है ना। तुम तो मनसूस बिन अल्लाह को कहते हैं जरूरी ही नहीं है, तो ठीक है भाई, जरूरी नहीं है तो तुम बन जाओ, खिलाफत का ऐलान करो ना दिल्ली में। वजह क्या नहीं करते? और आप लोग हिंदुस्तान में 20-30 करोड़ मुसलमान हो और खिलाफत का क्यों ऐलान नहीं करते? क्योंकि सबको पता है, डर लगता है ना, डर लगता है। किसका डर है? हिंदुओं का डर है।
है कि नहीं? हिंदू का डंडा है। हाँ, उसको वो जब मारता है तो उसका बड़ा दर्द होता है, तकलीफ होती है ना, उसका डर है। उस वजह से खिलाफत भूल गए जी, कि मनसूस अल्लाह की जरूरत नहीं है। खामोश हो जाओ। उसको पता है, उसको पता है इस शख्स को कि वो आके आपके औरतों को रेप करें, कोई बात नहीं, जान बचाना जरूरी। वो आकर आपके मसाजिद को मंदिर बना दें, ठीक है ना। जिहाद ये भूल गए, जिहाद बात कुछ भी नहीं है। क्यों जिहाद नहीं करता भाई? अब मस्जिद को मंदिर बना दिया। अब खामोश हो जाओ ना, मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो, आप मुझे बात करने दो। भूल गए ना, वहां पे से जिहाद कहां किया? भाई सब खामोश। तुम्हारे मसाजिद को मंदिर बना दिया, तुम्हारे औरतों को जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है। सामने भी खुरूज नहीं किया। ओ भाई सुन लो ना, ओ भाई सुन लो ना भाई, इस्लाम ने भी खुरूज नहीं किया। ओ भाई सुन लो ना, मेरी बात सुन लो। तो हाँ, तो फिर आप मान गए ना, तो फिर आप मान गए कि जिहाद हर हालत में वाजिब है। प्लीज मुझे बात करने दो। फिर आप मान गए कि जिहाद हर हालत में वाजिब नहीं होती, ठीक है ना। आप खुद मोदी जी की हुकूमत को मान गए कि भैया हमारी सरकारी हुकूमत यही है। प्लीज खामोश हो जाओ ना। बिल्कुल है, इसमें क्या दो है? मेरे को भाई बात करने देंगे। ओके भाई, मैं इसको म्यूट कर लेता हूं, इस आदमी को। मुझे बात करने दो, मैं आपके नुकात का जवाब दे दूं। तो आप जो है भाई खुद मनसूस में अल्लाह को तो नहीं मानते ना। आप कहते हैं कोई भी मौलवी हो, गैर मौलवी हो, कोई भी खूबसूरत हो, बदसूरत हो, फर्क, हरामी हो, बदमाश हो, शराबी हो, बैअत कर लो, खलीफा बन जाता। तो खलीफा बनाओ ना उसको। क्यों खलीफा नहीं बनाते? खिलाफत कहां गई तुम्हारी हिंदुस्तान में? क्यों खिलाफत नहीं बनाते ना? और तुम्हारे मसाजिद को तो मंदिर बनाया जा रहा है, तुम्हारे औरतों को जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है। जिहाद कहां गई? खिलाफत कहां गई? हम तो कहते हैं मनसूस में अल्लाह हो तो कोई खलीफा बन। तुम्हारे तो ये पाबंदी तो नहीं है ना, तुम किसी को बना सकते हो। और फिर कहते हो जिहाद है, फरिश्ते भी मदद करेंगे ना, फरिश्ते भी मदद करेंगे। और खामोश बात ना करो। और फिर शहीद हो जाएंगे तो जन्नत जाएंगे ना, शहीद हो जाएंगे तो जन्नत जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको ना अल्लाह पे यकीन है, ना कुरान पे यकीन है, ना अपने तरीके पे यकीन है, ना मलाइका, कुछ भी यकीन नहीं है, सिर्फ शियों का जिद है। अब जब दबाव आया तो कहते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के तरीके पे चलेंगे ना। अहले बैत अलैहिस्सलाम का तरीका यही है कि भाई इमाम मासूम अलैहिस्सलाम हो तो जिहाद है। इमाम मासूम अलैहिस्सलाम, जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से उन्होंने हिजरत किया, इमाम मासूम अलैहिस्सलाम का हर हुक्म अल्लाह के हुक्म से होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरने से पहले, वफात से पहले, आसमान से उनके पास 12 सहीफे आए थे। 12 क्या आए थे? सहीफे इमाम अली अलैहिस्सलाम को दिए थे। हर एक पे मोहर लगाता अल्लाह की जानिब से, या अली आप इसको मेरे वफात के बाद इस मोहर को खोल दो, इसमें जो लिखा होगा उस पर अमल करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, उन्होंने वो मोहर खोल दी, उसमें जो लिखा था उस पर अमल किया। फिर फरमाया कि मैं अपने मरने के, जब आपकी शहादत का वक्त आ जाए तो फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को देना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बारी आई तो उन्होंने वो उनका जो सहीफा था उन्होंने वो खोला, उस पर अमल किया। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आयत था, जो अल्लाह की जानिब से हुक्म आया था, उनका सुलह भी, जैसे आप कहते हैं ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत किया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के हुक्म से सुलह किया। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया किया, ठीक है ना, उससे अबू सुफियान वगैरह मुसलमान नहीं होता है, मक्के वाले मुसलमान नहीं, कोई नहीं हुआ, वो एक मजबूरी है, उसके तहत उन्होंने कबूल किया, ठीक है ना। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्के में जिहाद नहीं किया, कुफार को मक्के को कुफार मक्का के लिए छोड़ दिया, ठीक है ना। इसी तरह इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ओके मेरे भाई, समझ में आई। अब आपने कहा कि बद्र उहुद में वहां पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहां असबाब थे? ओए सुन्नत के मुनकर, सीरत के मुनकर, तारीख के मुनकर, शियों के जिद में। और बदर में 313 उनके पास सिपाही थे मुखलिस, ठीक है ना, अक्सरियत उनके मुखलिस थी, कुछ इसमें मुनाफिक भी थे। उहुद में उनके पास सिपाही थे काफी सारे। खंदक में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक को लजा, क्यों कहते कि असबाब नहीं है, इसके अलावा उनके पास सिपाही थे, साहबा वहां पे थे जंग के लिए, उनके पास देखें खंदक में कुफार ने कोई सुलह का ऑप्शन भी नहीं दिया था, या उहुद में कुफार ने सुलह का ऑप्शन भी नहीं दिया था कि हम जंग नहीं करते भाई सुलह कर लेते हैं। जैसे मुआविया ने सुलह पीस का ऑप्शन दिया ना, खंदक में या उहुद में या बदर में कुफार ने नहीं दिया था पीस का ऑप्शन। तो आपका यह कियास ही गलत है। कोई ऐसा वाक़या मुझे दिखाओ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के साथ गए, लश्कर के साथ गए, सामने उन्होंने कहा कि आओ सुलह कर लेते हैं, ठीक है ना। और यह तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पेश आया ही नहीं है कि जंग के साथ, लश्कर के साथ गए और उनको यकीन हो कि मुझे शिकस्त हो जाएगी। इस तरह तो कभी हुआ नहीं उनके साथ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसा मिसाल पेश नहीं आया, तो उसमें मिसाल ही इस तरह नहीं मिलेगा आपको। लेकिन यह कहना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास असबाब नहीं थे, नहीं, उनके पास हमेशा जंगों में जाते थे, बहुत अच्छा खासा लश्कर हुआ करता था। चलें ठीक है भाई,
ये तो हाँ, चलिए मेरे को एक दूसरा सवाल और करना है जी भाई। आप कहते हैं कि भाई कैमरे के सामने बैठो यार, कैमरे के सामने बैठो यार, ये कैमरा थोड़ा। आपका नाम क्या है? नाम भूल गए भाई, नाम आपने बताया नहीं शायद। नाम से आप थोड़ी सी हो सकता है चिढ़ हो जाए। सिद्दीक नाम है, सिद्दीक नाम है, सिद्दीक सिद्दीक नाम, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, नाम उनका उलट होता है। कैसा एक बुज़दिल आदमी होता है, उसका नाम शुजाउद्दीन रख दो, ठीक है ना। है क्या नहीं? वो तो कभी आमना सामना होगा तो बता देंगे आपको इंशाल्लाह कौन बुज़दिल है कौन बहादुर है। कोई होता है वो बुज़दिल होता है, नाम उसका दिलावर खान रखते हैं भाई, ठीक है। हाँ, कह रहा हूं ना, वो कभी आमना सामना होगा तो बता देंगे इंशाल्लाह। कोई मसला, आदमी सबसे बदमाश होता है, उसका नाम सालेह रखते हैं कि भाई आदमी ये सालेह। सुनिए आप अपने सलीम साहब से पूछ लीजिएगा हमारे बहादुरी किससे, वो बता देंगे आपको इंशाल्लाह। बहादुरी क्या है बहादुरी, चलें जी, ठीक है। अच्छा, मेरे एक सवाल है, वो बेमतलब की बात करने का कोई तो नहीं है। एक सवाल है। और नहीं, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया ना भाई। देखें, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। देखें, आपने कहा आपके पास खिलाफत बनती है। अभी दोबारा पूछ रहा हूं। देखें, खिलाफत बनती है, इस बात से खिलाफत बनती है। हाँ, खिलाफत बनती है, कोई आदमी बैअत कर लेना, बैअत कर लें। और अल्लाह ने वादा भी दिया, कुरान की आयत आपने खुद पढ़ लिया। देखें भाई, अब आपकी बेईमानी जो है वो फौरन, और आपने कहा कि ना आप सिद्दीक हैं, वो आपका गैर सिद्दीक होना फौरन साबित हो जाएगा। देखें, कुरान की आयत है, कुरान आयत आपने पढ़ी है, मैंने तो इस्तेदलाल नहीं किया था, आपने इस आयत से इस्तेदलाल की। वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ने वादा दिया जो ईमान लाए अमल सालेह करे। आपका ईमान है कि नहीं है? वो ईमान है आपका, नहीं है? और आपका अमल सालेह भी है या ऐसे फासिक फाजिर आदमी? आप नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, अमल सालेह भी पढ़ते हैं। तो अल्लाह ने वादा भी किया कि खिलाफत भी देंगे, ठीक है ना। खिलाफत भी मनसूस मिन अल्लाह जरूरी नहीं है भाई, कोई भी बैअत कर दे वो खलीफा बन जाता है जी, ठीक है ना। अल्लाह ने वादा भी किया, और आप खुद कहते हो कि ज्यादा आदमी की जरूरत ही नहीं, वो फरिश्ते मदद करेंगे। तो क्या मरज पड़ गई आपको? कुरान पे यकीन नहीं है? हिंदुओं ने आपके मसाजिद को बंदर बना दिए है भाई। ओ कुरान, मैंने कहा ना कि सिद्दीक नहीं है ये आदमी, अभी पता चलेगा। हिंदुओं ने, हिंदू के हुकूमत, हिंदू के डंडे, हिंदू को टैक्स देते हो, हिंदू को सलाम करते हो जी, माशाल्लाह है। जरूरत पड़े तो माथे पे टीका भी लगाते हो कि मैं मुसलमान नहीं हूं। हो सकता है भाई, अभी आ जाओ, अभी बताओ ना कि तुमने खिलाफत क्यों नहीं बनाई है, बताओ। मतलब फरिश्ते मदद भी करेंगे ना, बिस्मिल्लाह, फरिश्ते मदद भी करेंगे। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें, ठीक है। अब इसका जवाब सुन लीजिए, वो इस पे भी आपको बड़ी मिर्ची लगेगी। जब आपके इमाम मेहदी सलाम जिंदा है गार में, उन्होंने खिलाफत क्यों नहीं बनाई? हम इससे बड़ा कहते हैं वो भाई, उसको तो छोड़े ना, आपके अपने मसलक के मुताबिक जवाब दे ना। छोड़े नहीं, मैं लेके आऊंगा, छोड़ूंगा कैसे? मैं पकड़ के बैठूंगा पहले। अब मेरी जवाब सुन लीजिए। आप मेरे पे इतना बड़ा इतराज कर रहे हैं, तुम्हारा खुद का 12वां इमाम जिंदा बैठा है 1100 साल से, 1200 साल से। गाली क्यों देते हो? मलऊन आदमी, क्यों गाली क्यों देते हो? जलील आदमी, गाली क्यों देते हो? मलऊन आदमी, तुम सवाल के जवाब नहीं दे सकते, तुम गाली क्यों देते हो? गाली ना दिया करो ना। हमने आपसे सवाल किया, तुम अपने मसलक के मुताबिक बताओ। हम कहते हैं कि भाई चलें, हम शिया नहीं, हम उमरी हैं। फर्ज करें हम शिया नहीं, हम उमरी हैं, आपके मसलक के मुताबिक। वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ताला ने वादा दिया कि हम आपको खिलाफत देंगे। हम खिलाफत देंगे, ठीक है, हम खिलाफत देंगे, और फरिश्ते भी मदद करेंगे भाई। आपका ईमान भी अमल सालेह भी, कोई भी आपसे बैत करे आप खलीफा बन जाएंगे। तो आपके पास जवाब नहीं है ना, इसीलिए आपने गाली दिया, इसीलिए आपने गाली दी है। बहुत अफसोस के बाद साथ कि सलीम साहब ने एक ऐसे आदमी को लाया है जो आदमी नहीं है, किसी, क्या अर्ज करूं, किसी सुवर्णी का औलाद है, इंसान तो नहीं है, क्योंकि इधर आके गाली देता है, वो इंसान नहीं हो सकता, किसी सुवर का